जी हाँ फ्रेंड्स, आज के वीडियो में विश्व भूगोल के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न फ्रेंड्स इस वीडियो में लेकर आए हैं फ्रेंड्स। यदि फ्रेंड्स आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को आपको देख के जाना चाहिए फ्रेंड्स, क्योंकि हर एग्जाम में विश्व भूगोल के जो प्रश्न हैं फ्रेंड्स 3 से 4 नंबर के जरूर पूछे जाते हैं। तो इसलिए इस वीडियो को अगर आप देख के जा रहे हैं तो 3 से 4 नंबर आपको जरूर फायदा होने वाला है। तो इसलिए पूरे इस वीडियो को बड़ी शिद्दत के साथ देखिएगा, क्योंकि सभी प्रश्न फ्रेंड्स आपको इसी वीडियो में याद भी हो जाएंगे फ्रेंड्स। और जितने भी प्रश्न हैं फ्रेंड्स आपके प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स हैं उनको मैं देखते हुए मैं तैयार किया हूँ, और ये जो थे प्रश्न जो होते हैं और कुछ प्रश्न फ्रेंड्स उसी को हूबहू लिख दिया हूँ, इसमें कॉपी कर दिया हूँ। तो यह चीज़ को एकदम ध्यान दीजिएगा, और जितने भी प्रश्न हैं फ्रेंड्स आप बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को बड़े ध्यानपूर्वक देखिएगा फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स एक चीज़ और, 100 प्रश्न में से कितने प्रश्न का आंसर फ्रेंड्स आपको मालूम है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि 100 प्रश्न में हमको कितना प्रश्न के उत्तर हमको मालूम है। ठीक है, इस चीज़ को फ्रेंड्स जरूर लिखिएगा। ठीक है, इसको आप मत भूलिएगा। ठीक है, अगला हम प्रश्न देखते हैं बिना टाइम वेस्ट किए फ्रेंड्स। एक चीज़ और बता दें फ्रेंड्स, अगर हमारा मेहनत पसंद आ रही हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा फ्रेंड्स। हम प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा पहला प्रश्न है फ्रेंड्स कि एक पहला नंबर है कि भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है। तो पेशल को जो फ्रेंड जो होता है भू आकृति विज्ञान के जन्मदाता माना जाता है फ्रेंड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, आप इसको वेरी वेरी लिखिएगा, इसको एग्जाम एकदम छाप के आइएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, प्रश्न नंबर 2 है कि प्रसिद्ध भौगोलिक ग्रंथ किताब उल हिंद के लेखक कौन है। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, किताब उल हिंद के लेखक जो थे अलबरूनी को माना गया है। अलबरूनी ही जो होते हैं किताब उल हिंद के लेख किताब लिखे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसको जरूर याद कर लीजिए। अगला प्रश्न है, वायु में अपेक्षित आर्द्रता मापने हेतु कौन सा उपकरण है। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, जो उपकरण होता है हाइग्रोमीटर होता है। ठीक है, अपेक्षित आर्द्रता को मापने के लिए हाइग्रोमीटर का हम प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, प्रश्न नंबर 4 है कि रेक्टल स्केल का प्रयोग किसके मापन में, ध्यान दीजिएगा, किसके मापन में किया जाता है। तो भूकंप के झटके मापने में किया जाता है। ठीक है, ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है प्रश्न, आप इसको याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, भूकंप के एक ही समय पर आने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है फ्रेंड्स। तो ध्यान दीजिएगा, होमी सिस्मल फ्रेंड्स कहलाती है। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, समान चुंबकीय झुकाव वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है। तो ध्यान दीजिएगा, आइसोगोनल रेखा फ्रेंड्स कहलाती है। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद कर लीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर हमारा 7 है कि सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी कब होती है। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, 3 जनवरी को जो होते हैं फ्रेंड्स, सूर्य और पृथ्वी के मध्य जो दूरी जो होती है सबसे कम होती है। अगला प्रश्न है, सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो शनि। फ्रेंड्स, आपको कमेंट में बताना है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। इसका आंसर फ्रेंड्स आपको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ठीक है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, शनि। अगला प्रश्न है कि सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह है। तो वरुण फ्रेंड्स। ठीक है, वरुण जो होता है सूर्य के सबसे दूर ग्रह है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10 है, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है। फ्रेंड्स, ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, इसका सही जवाब हो जाएगा सूर्य को। ठीक है, ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको लिख लीजिए। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का क्या नाम है। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, उसका नाम है शुक्र। ठीक है फ्रेंड्स, शुक्र को जो होते हैं पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, सुमेकर लेवी 9 धूमकेतु किस ग्रह से टकराया। अगला आगे देखते हैं, टकराया था तो किस ग्रह से टकराया था फ्रेंड्स। तो वह टकराया था बृहस्पति ग्रह से टकराया था। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर हमारा 13 है, पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ कौन सा है। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि निकिल जो होता है फ्रेंड्स पृथ्वी के केंद्र में जो होता है सबसे अधिक पाया जाता है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, निकिल। अगला प्रश्न है कि रेडियो संचार में प्रेषण एंटेना द्वारा उत्सर्जित संकेत प्रतिबिंबित कहाँ से होती है। फ्रेंड, क्षोभ मंडल से होती है। ये भी प्रश्न आपको मालूम होने चाहिए। अगला प्रश्न है कि एक देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होती है। फ्रेंड्स, ये फ्रेंड्स आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना। ये शायद आंसर हमको गलत लग रहा है, इसका सही जवाब हो जाएगा भूमध्य रेखा पर। ठीक है फ्रेंड्स, इसका ये गलत हो जाएगा आंसर। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आंसर एक बार जरूर सुन लीजिएगा फ्रेंड्स, एक देशांतर वाली सर्वाधिक दूरी, एक डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होती है फ्रेंड्स। तो यह जो होती है भूमध्य रेखा पर होती है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, प्रश्न नंबर 16 है कि उत्तरी प्रशांत महासागर में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के विचलन का क्या कारण है। फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, एल्यूसियन द्वीप समूह फ्रेंड्स है इसका विचलन का कारण।
अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, प्रश्न नंबर 17 है कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है फ्रेंड्स। ध्यान दीजिएगा, माउंट जो होता है, ये प्रश्न ध्यान दीजिएगा, प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। माउंट कैस्किस्को जो होता है फ्रेंड्स, कैस्किस्को बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यह ऑस्ट्रेलिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। जैसे अगर पूछा जाए कि हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, इसका आंसर प्रश्न आपको फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न है, किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहा जाता है, तो अफ्रीका महाद्वीप को फ्रेंड्स पठारी महाद्वीप कहा जाता है। अगला प्रश्न है, एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है, तो माउंट एवरेस्ट फ्रेंड्स जो होता है सबसे ऊंचा माउंट एवरेस्ट है, सर्वोच्च होते हैं पर्वत शिखर है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 20 है कि महाद्वीप और महासागर किस श्रेणी के उच्चावच हैं, तो यह जो होते हैं प्रथम श्रेणी के उच्चावच फ्रेंड हैं। अगला प्रश्न है कि प्लेट विवर्तनी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो सबसे पहले फ्रेंड्स हैरी, बहुत वैज्ञानिकों ने किया था, लेकिन इसमें जो है प्लेट विवर्तनी जो सिद्धांत था, जो फेमस हुआ था, वह था हैरी हैस का। हैरी हैस ही जो इससे वैज्ञानिक थे जिनकी जो हैं मान्यताएं जो हैं इस समय भी पढ़ी भी जाती हैं। इसका सही जवाब हैरी हैस हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 22 है कि संपूर्ण महासागरीय क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपीय मैग्नेटट का विस्तार है, तो यह फ्रेंड्स होता है 7 समथिंग होता है फ्रेंड्स। कितना होता है एग्जैक्ट अगर आपसे पूछा जाए तो 7.5 होता है फ्रेंड्स, ठीक है। इसका अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, प्रश्न नंबर हमारा 23 है कि विश्व के सबसे लंबे जलमग्न कैनियल कहाँ पाए जाते हैं, तो ध्यान दीजिएगा बेरिंग सागर में फ्रेंड्स, बेरिंग सागर में जलमग्न कैनियल पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि बेसाल्ट के रूपांतरण के फलस्वरूप किस चट्टान का निर्माण होता है, तो एम्फीबोलाइट जो होते हैं फ्रेंड्स, बेसाल्ट चट्टान का निर्माण जो होता है रूपांतरण से होता है। अगला प्रश्न है, किस देश में भूकंप के उत्पन्न विनाशकारी समुद्री तरंगों को सुनामी कहा जाता है, मतलब जो भूकंप की जो तरंगे होती हैं, जो समुद्र की जो तरंगे होती हैं, इसको सुनामी कहा जाता है, तो ये जापान के लोग फ्रेंड्स कहते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर हमारा 26 है कि भूकंप की उत्पत्ति से संबंधित प्रत्यास्थ पुनश्चल सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा रीड ने किया था। अगला प्रश्न है, एयरबस ज्वालामुखी कहाँ स्थित है, तो आर्कटिक जो होते हैं महाद्वीप में फ्रेंड्स होते हैं एयरबस ज्वालामुखी स्थित है। प्रश्न नंबर हमारा 28 है कि पृथ्वी की सतह के नीचे द्रवित भूतल शैल क्या कहलाता है, फ्रेंड्स जो होता है मैग्मा हमारा कहलाता है, जो हमारा ज्वालामुखी के माध्यम से बाहर आता है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, प्रश्न नंबर हमारा 29 है कि दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है, तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स न्यूजीलैंड में फ्रेंड्स होते हैं दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रेणी हमारी स्थित है। अगला प्रश्न है, तकला माकन मरुस्थल जो होते हैं मरुभूमि किस देश में स्थित है, तो फ्रेंड्स आपको मालूम होगा चीन, ठीक है। इसका सही जवाब फ्रेंड्स हो जाएगा चीन। अगला प्रश्न है, यू आकार की घाटी कहाँ पाई जाती है, तो हिमानी क्षेत्र में फ्रेंड्स होते हैं पाई जाती है। अगला प्रश्न है, सीप का निर्माण किससे होता है, तो पवनों से फ्रेंड्स होता है, पवनों से फ्रेंड्स होता है सीप का निर्माण होता है। प्रश्न नंबर हमारा 33 है, पृथ्वी के वायुमंडल का कितना प्रतिशत भाग 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है, तो लगभग 97% भाग जो होते हैं यह 29 किलोमीटर ऊंचाई तक पाया जाता है। आपको फ्रेंड्स बताना है कि वायुमंडल में सबसे निचला परत कौन सा होता है, उसका आंसर फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में लिखना है। अगला प्रश्न है, वायुदाब कब सर्वाधिक होता है, माने अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, वायुदाब जो होते हैं कब सर्वाधिक होता है, जब वायु होती है, ठीक है। वायु कैसी होती है, ठंडी और शुष्क होती है, तब उसका क्या अधिक होता है, उसका जो होता है सर्वाधिक होती है। वायुदाब जब कब सर्वाधिक होती है, जब वायु जो होती है ठंडी और शुष्क होती है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, प्रश्न नंबर हमारा 35 है, प्रति चक्रवात में वायुदाब कहाँ अधिक होता है, तो केंद्र में फ्रेंड्स जो होते हैं अधिक होता है। अगला प्रश्न है, किस प्रकार की वर्षा बिजली की चमक एवं बादलों की गर्जन के साथ होती है, तो सम्मोहनी वर्षा जो होती फ्रेंड्स होती है वह बिजली के साथ जो होते चमक और गर्जन के साथ जो होते हैं वर्षा करती है। अगला प्रश्न है, 37 नंबर है, विक्टोरिया झील कहाँ अवस्थित है, तो पूर्वी अफ्रीका में फ्रेंड्स होते हैं विक्टोरिया झील स्थित है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स,
प्रश्न नंबर हमारा क्या है, 38 नंबर है, पृथ्वी पर समुद्र तल से सर्वाधिक नीची झील कौन सी है? तो सबसे नीची झील जो होती है मृत सागर होती है। ठीक है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है कि एंजिल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो ओरिनोको, ओरिनोको जो झील होती है जल नदी पर जो होता है फ्रेंड्स एंजिल जलप्रपात स्थित है। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा जहाज रानी नहर कौन सी है? तो स्वेज नहर फ्रेंड्स होती है। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर हमारा 41 है। 41 कह रहा है कि वर्ष जो होते हैं 2000 से 2005 की अवधि में वन क्षेत्र का सर्वाधिक ठंडा ठंडा ठासा जहाँ जहाँ देखा गया है वह कौन सा देश है? तो सबसे ठासा मतलब सबसे सघन जो होता है क्षेत्र देखा गया है वह हमारा इंडोनेशिया है। ठीक है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है, दक्षिण अमेरिका में शीतोष्ण घासों माने घास स्थलों को क्या कहते हैं? तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, जो शीतोष्ण घास होते हैं उसको हम पैम्पास कहते हैं, पैम्पा कहते हैं फ्रेंड्स, कहीं कहीं लिखा होता है पंपास। इसका सही आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, उसको भी आपको अगर लगता है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जॉर्डन और इजराइल के मध्य कौन सा सागर है? तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, मृत सागर फ्रेंड्स होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि मैंने कहा सारगासो समुद्र किस महासागर में स्थित है? तो फ्रेंड्स अटलांटिक महासागर में स्थित है। अगला प्रश्न है, रेनेल जलधारा किस महासागर की जलधारा है? तो अटलांटिक महासागर की जो धारा होते हैं रेनेल जलधारा स्थित बने सागर स्थित है। ठीक है। अगला प्रश्न है अटलांटिक महासागर में। अगला प्रश्न है, गल्फ स्ट्रीम धारा की उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो मैक्सिको की खाड़ी से फ्रेंड्स होते हैं होती है। अगला प्रश्न है, दैनिक ज्वार भाटा के मध्य जो होता है समयांतर क्या होता है? तो 24 घंटे 52 मिनट का जो होता है फ्रेंड्स समय लगता है ज्वार भाटा को एक दैनिक पूरा होने में। ठीक है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि गंगा नदी का डेल्टा किस प्रकार का है? तो गंगा नदी का जो डेल्टा होता है फ्रेंड्स वह चापाकार है। ठीक है फ्रेंड्स। आपको बताना है फ्रेंड्स कि गंगा नदी को जब बंगाल में प्रवेश करती है तो उसको गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? और दूसरा प्रश्न आपको बताना है कि जो गंगा नदी जो होते हैं बंगाल में प्रवेश करती है इससे पहले जो होते हैं किस नदी से होते हुए वह बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है, उसका भी नाम बताना है। ठीक है। अगला प्रश्न है, 49 नंबर है कि हवांगो नदी किसमें गिरती है? हवांगो नदी किसमें गिरती है? तो पीली सागर में फ्रेंड्स गिरती है। फ्रेंड्स आपको बता दें कि 50 महत्वपूर्ण प्रश्न आपको करा दिए। फ्रेंड्स हमारा अगर मेहनत पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को भी फ्रेंड्स सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है कि चीन का शोक किस नदी के लिए प्रयोग किया जाता है? शोक ये जो होते हैं हवांगो नदी। ठीक है फ्रेंड्स। हवांगो नदी फ्रेंड्स जो होते हैं चीन की शोक नदी के नाम से जानी जाती है। अगला प्रश्न है कि विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है? तो राइन नदी। ठीक है। राइन नदी फ्रेंड्स जो होते हैं सबसे व्यस्त नदी है। अगला प्रश्न है 52 नंबर है कि विश्व में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, में तजाकिस्तान में एक स्थित है रोवनकी। ठीक है। रोवनकी जो होते हैं तजाकिस्तान का जो होते हैं एक राज्य है, देश है, वहाँ पर है रोवांगसी जो होते हैं रोवांगकी जो बांध है विश्व का सबसे ऊंचा बांध है। आपको फ्रेंड्स बताना है इसकी ऊंचाई कितनी है। ठीक है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगला प्रश्न है कि पेरिस शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो सीन नदी के तट पर फ्रेंड्स स्थित है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि 54 नंबर है, फ्रांस की मान बोर्डो बंदरगाह किस नदी के तट पर स्थित है? तो गेरून नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है, जमशेदपुर शहर किस नदी के संगम पर बसा है? तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, स्वर्ण रेखा और खरकई नदी के संगम पर फ्रेंड्स बसा है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा 56 नंबर है कि प्रयाग भित्तियों की उत्पत्ति से संबंधित हिमानी नियंत्रण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया था? तो डेली ने दिया था। ठीक है फ्रेंड्स। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आप इसको याद जरूर कर लीजिए। ठीक है। अगला प्रश्न है, तटीय प्रवाल भित्ति एवं स्थल खंड के बीच विकसित होने वाली लैंगून को क्या कहा जाता है? तो बोट चैनल इसको कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है, विश्व में सर्वाधिक लवणता किस झील में पाई जाती है? तो वान झील में फ्रेंड्स पाई जाती है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, आपको बताना है सबसे खारे पानी की झील भारत की कौन सी है? खारे पानी की जो झील है फ्रेंड्स भारत में सबसे कौन ऐसी झील है जो खारे पानी की है? ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है कि मानसून झील प्रदेशों में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो पूर्वोत्तर भारत में। ठीक है फ्रेंड्स।
अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि रबड़ किस प्राकृतिक प्रदेश की उपज है? तो विषुवत प्रदेश की उपज है। अगला प्रश्न है, दक्षिण अमेरिका का मध्य चिली किसका उदाहरण है? तो भूमध्य सागरीय प्रदेश का फ्रेंड्स उदाहरण है। अगला प्रश्न है कि उष्ण, ध्यान दीजिएगा, उष्ण मानसून प्रदेश का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पर है? तो कहाँ पर है फ्रेंड्स? एशिया में। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 63 है कि कांगो घाटी में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो विषुवत प्रकार की जो होती है जलवायु पाई जाती है। अगला प्रश्न है 64 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स कि मानसूनी प्रदेश को क्या कहा जाता है? तो वृद्धशील प्रदेश कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि 65 नंबर का प्रश्न है कि विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो यह फ्रेंड्स होता है चीन। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद कर लीजिए। अगला प्रश्न है, दक्षिण पूर्वी एशिया में रबड़ किस स्थान से लाया गया है? तो अमेजन की बेसिन से लाया गया है। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद कर लीजिए। ठीक है। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक देश कौन सा है? तो चीन होता है। चीन जो होता है फ्रेंड्स, विश्व का जो होते हैं सबसे अधिक मूंगफली चीन में उत्पादित होता है, इसलिए जो होता है यहाँ का मूंगफली से तेल का जो है निर्माण कार्य बहुत तेजी से होता है। ठीक है, यह चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है 68 नंबर का प्रश्न है, इजमीर की घाटी को अफीम की कृषि के लिए प्रसिद्ध है, यह किस देश में स्थित है? तो टर्की में फ्रेंड्स स्थित है। ठीक है। अगला प्रश्न है, विश्व में, एक मिनट फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है कि विश्व में कपास की कृषि के अंतर्गत सर्वाधिक जो होते हैं क्षेत्रफल किस देश में पाया जाता है? तो भारत में। ठीक है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है 70 नंबर, चाय के निर्यात में भारत को किस देश की कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है? तो श्रीलंका को जो फ्रेंड्स होता है, जो श्रीलंका से भारत को बहुत चाय के लिए जो है संघर्ष करना पड़ता है। अगला प्रश्न है 71 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स कि ट्रक फार्मिंग का अभियान क्या है? तो बागवानी कृषि से संबंधित फ्रेंड्स होता है। ठीक है, बागवानी कृषि से। ठीक है। सघन खेती के लिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर हमारा 72 है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा कि सघन खेती के लिए खेतिहार क्षेत्र किस तरह का होना चाहिए? तो सिंचित क्षेत्र हमारा फ्रेंड्स होना चाहिए। ठीक है। अगला प्रश्न है 73 नंबर का प्रश्न है कि संसार में तांबे का अग्रणी उत्पादक कौन सा देश है? तो अमेरिका फ्रेंड्स है। ठीक है, यह प्रश्न आपको मालूम होना चाहिए फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है कि हीरा जो होते हैं, हीरा व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है फ्रेंड्स? तो एंटवर्प जो होता है फ्रेंड्स, जो होता है हीरा व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा 75 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स कि विश्व का बृहत्तम मत्स्य आहरण क्षेत्र कौन सा है? तो ग्रैंड बैंक फ्रेंड्स जो होता है विश्व का सबसे बृहत्तम जो होता है मत्स्य आहरण क्षेत्र है। अगला प्रश्न है, किसी प्रदेश की कुल जनसंख्या और कुल कृषि क्षेत्र का अनुपात क्या कहलाता है? तो कायिक घनत्व कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध गोलार्ध में स्थित जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा 78 नंबर का प्रश्न है कि अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है फ्रेंड्स? तो नाइजीरिया है। ठीक है फ्रेंड्स, नाइजीरिया है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि जनसंख्या वृद्धि का सर्वाधिक प्रतिशत जिस महाद्वीप के देश में देखा गया है वह कौन सा है? तो एशिया में फ्रेंड्स क्या होता है, जनसंख्या के मामले में एशिया बहुत आगे निकल रहा है, जिसमें से दो देश पास ही के पड़ोसी देश हैं, एक भारत हो गया और एक हमारा पड़ोसी चीन भी है उसी में। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर हमारा 80 है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर 80 है कि भारत एवं चीन वर्तमान में जनांकीय संक्रमण की किस अवस्था से गुजर रहे हैं फ्रेंड्स? तो तीसरी अवस्था से हमारा गुजर रहे हैं। अगला प्रश्न है कि सार्क देश में सबसे बड़ा घना आबादी वाला देश कौन सा है? तो बांग्लादेश। सार्क देश की अगर बात करें तो बांग्लादेश है। ठीक है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है, दक्षिण एशिया का सबसे घना बसा देश कौन सा है? तो बांग्लादेश। ठीक है फ्रेंड्स। घना जो होते हैं, जिसका घनत्व जो होते हैं अधिक है, तो वह जो होते हैं बांग्लादेश है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा 83 नंबर का है, खिरगिज कहाँ की घुमक्कड़ी जनजाति है फ्रेंड्स? ध्यान दीजिएगा मध्य एशिया में फ्रेंड्स एक जनजाति होती है खिरगिज जो होते हैं वह मध्य एशिया में स्थित है। ठीक है, मध्य एशिया मतलब कह सकते हैं फ्रेंड्स वो जो किर्गिस्तान वाला एरिया है। ठीक है। अगला प्रश्न है 84 नंबर का है कि विश्व के किस मरुस्थल में बुशमैन नामक चलवासी जनजाति के लोग रहते हैं? तो कालाहारी जो होते हैं
कालाहारी जो होते क्या होते हैं, ये मरुस्थल के जो होते हैं बुशमैन नामक जो जनजाति पाई जाती है और वही जो होते हैं वहाँ पर रहते भी हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा 85 नंबर का है। शिकार के लिए हारपुर का प्रयोग, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, एक होता है हारपुर, हारपुर का प्रयोग कौन सी जो होते हैं जनजाति करती है, तो एस्किमो जो होते हैं फ्रेंड्स जनजाति करती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, आपको बता दें कि जितने भी प्रश्न हैं बहुत महत्वपूर्ण हैं फ्रेंड्स, इसलिए आप इस वीडियो को बड़ी शिद्दत के साथ देखिएगा जिससे सभी प्रश्न आपको याद हो जाएंगे। फ्रेंड्स, आपको एक बात फिर बता दें कि जितने भी प्रश्न हैं 100 में से कितने प्रश्न मालूम है, कितने प्रश्नों का उत्तर आपको मालूम था, इसका आंसर फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में जरूर लिख कर बताइएगा फ्रेंड्स, इसको भूलिएगा मत, क्योंकि हर जो होते हैं परीक्षा में, हर जो होते हैं वीडियो में आप भूल जाते हैं, लेकिन इसका कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हमारे कितने प्रश्न हमको पहले से ही याद थे। ठीक है, अगला प्रश्न है 86 नंबर का। फ्रेंड्स, अगर एक चीज़ और बता दें कि अगर फ्रेंड्स हमारी मेहनत पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, आगे 86 नंबर का है कि नॉर्वे की राजधानी ओस्लो का प्राचीन नाम क्या है। ध्यान दीजिए, क्रिस्टीना जो फ्रेंड्स नॉर्वे की जो ओस्लो की जो राजधानी है, ओस्लो है, उसकी पुराना नाम है। अगला प्रश्न है, जायरे का आधुनिक नाम क्या है, तो ध्यान दीजिए कांगो गणराज्य, जायरो को फ्रेंड्स अब क्या कहते हैं, कांगो गणराज्य के नाम से जानते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 88 है, बोत्सवाना का प्राचीन नाम क्या है, तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, बोत्सवाना का प्राचीन नाम वेचू आनालैंड नाम है। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, किस देश का प्राचीन नाम रमोसा है, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, रमोसा है, उसको ताइवान का नाम फ्रेंड्स होता है रमोसा है। ठीक है, अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि एशिया का प्रवेश द्वार कौन सा देश कहा जाता है, तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, तुर्की को देते हैं फ्रेंड्स एशिया का प्रवेश द्वार कहते हैं। अगला प्रश्न है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल किए जाने वाला, ध्यान दीजिएगा शामिल किए जाने वाला देश कौन सा होता है, तो कौन सा देश है, 3 देश हैं फ्रेंड्स, कौन कौन से हैं, इथियोपिया है, सोमालिया है, जिबूती है, ये तीनों देश फ्रेंड्स होते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका के हिस्सा हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा देश प्यासी भूमि का देश कहलाता है, तो ऑस्ट्रेलिया फ्रेंड्स होता है प्यासी धरती की भूमि या प्यासी भूमि का देश कहलाता है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा 93 नंबर का हमारा फ्रेंड्स प्रश्न है कि यूरोप के किस देश को लघु यूरोप कहा जाता है, तो फ्रांस को जो होते हैं लघु यूरोप के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, स्वप्निल मीनारों वाला शहर के उपनाम से कौन सा नगर जाना जाता है, तो ऑक्सफोर्ड नगर को जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद जरूर कर लीजिए। अगला प्रश्न है, नीसी शहर के नाम से कौन जाना जाता है, तो लासा को फ्रेंड्स होते हैं नीसी शहर के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, किस शहर को पूर्व का प्रवेश द्वार कहा जाता है, तो सिंगापुर को फ्रेंड्स होता है पूर्व का प्रवेश द्वार कहते हैं। अगला प्रश्न है कि ब्राजील का मैनचेस्टर कौन कहलाता है, तो ध्यान दीजिएगा साओ पालो को फ्रेंड्स होता है ब्राजील का मैनचेस्टर कहा जाता है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा 98 नंबर का प्रश्न है, इंग्लैंड का बगीचा कौन कहलाता है, तो कैंट को फ्रेंड्स होते हैं हम इंग्लैंड को बगीचा कहते हैं। अगला प्रश्न है, दक्षिण पूर्वी एशिया का स्थल रुद्ध देश कौन सा है, तो लाओस फ्रेंड्स होता है दक्षिण पूर्वी एशिया का स्थल रुद्ध देश है। अगला प्रश्न है, देश माने क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे भू आवेष्टित देश कौन सा है, तो मंगोलिया फ्रेंड्स होता है विश्व का जो होता है सबसे बड़ा भू आवेष्टित देश है, जिसे कहते हैं फ्रेंड्स लैंड लॉक कंट्री कहते हैं। ठीक है, मंगोलिया को। फ्रेंड्स, आपको बता दें फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। फ्रेंड्स, अगर हमारी मेहनत पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा फ्रेंड्स। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही, लेकिन एक जाते जाते फ्रेंड्स आपको बता दें कि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आप बड़ी शिद्दत के साथ देखिएगा। अगर नहीं याद हो रहा है फ्रेंड्स तो इसी वीडियो को दोबारा रिमाइंड करके पीछे करके जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि विश्व भूगोल से प्रश्न फ्रेंड्स 2 से 4 नंबर के जरूर पूछे जाते हैं और हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसलिए इस वीडियो को जरूर देखिएगा। बस इतना कहेंगे कि अगर नहीं याद हो रहा तो बार बार रिवाइंड जरूर करिए, क्योंकि इससे 2 से 3 नंबर जरूर आपको मिलने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स।